एक चीज होता है कि दुबला घास पर शुभ होता है, हाँ। इसलिए उसको लगाया जाता है। लेकिन मिर्चा ऐसा चीज है कि नजर गुजर ये बहुत पवित्र चीज होता है, इसलिए नजर गुजर किसी का ना लगे, ताकि विवाह होगा तो उनको किसी तरह से अपने दंपति जीवन में परेशानी ना हो, इसलिए आज से हम दोनों के परिवार में, ये गांव में, संपूर्ण गांव में जिस गांव से रिश्ता जुड़ रहा है, उस गांव का जो भी दुख तकलीफ होता है, 12 बजे रात हो या दिन हो, आंधी तूफान आए या कुछ भी हो, कितना भी कष्ट हो, हम उसे मदद करने के लिए हम अवश्य आयो ओझो कला रे ना तीन खड़ुआ चार खेड़ा, जिस तरह से मैसारी होता है उसको मैसारी हम लोग बोलते हैं अपने समाज में। और मैसारी कितना लेना है, सारा सारी है, आजा आजी है, इस तरह से मतलब गिनती करके इस बरी से हम लोग नियम सा इसको मिर्चा है तो ये जो किसी तरह से मतलब इसमें नजर ना लगे, ये ठोना ना हो, इस तरह की बात है। उसके बाद दुबला घास जो है सूद के लिए लगाया जाता है। आप सभी को नमस्कार, जोहार। इस वक्त हम मौजूद है कांके में और ये जो स्थल है ये कांके सरना समिति का ये सरना स्थल है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं सभी अपनी पारंपरिक पोशाक में भी नजर आ रहे हैं। आपको हम बता दें ये जो कार्यक्रम है सामूहिक विवाह का ये तैयारी चल रहा है, जो शादी से पहले का जो नेग होता है, जैसे आपका भिलवा फारी हो गया या फिर आपका जो उड़ीद पारी जो करते हैं, बरी परन का कार्य हो गया, या फिर इस तरह से बहुत सारे जो नेग है आदिवासी समुदाय में रूढ़ी प्रथा के हिसाब से, वो सभी यहाँ पे आपको कार्यक्रम के अंतर्गत देखने को मिलेगा। अभी हम आपको ले चलते हैं यहाँ पे जो बरी परन का जो कार्य चल रहा है, ये सरना स्थल है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सभी महिलाएं जो हैं एकत्रित हुए हैं और साथ में आप जो दो बांस छाता जो बोलते हैं ना, जो आदिवासी समुदाय में जो छाता का काम करता है वो बांस से ही बना होता है। और उसी छाता के ऊपर में आप देख रहे हैं उड़द का जो ये पीसा हुआ है, जो पेस्ट जो है वो उड़द का है, और उसी के द्वारा ये जो बारी परन का जो कार्य किया जाता है उसी के द्वारा किया जाता है। साथ में रूढ़ी प्रथा से जो पूजा पाठ होती है, यहाँ आप देख रहे होंगे विजुअल के थ्रू से ये धुवन का भी यहाँ पे उपयोग किया गया है। और साथ में जो नया सूप है उसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये लाल मिर्चा है और उसमें सखुआ पत्ता है, साथ में दोनों साइड सिंदूर लगाया हुआ है और आरवा चावल है। अगर हम उस साइड हम बात करें तो आप देख रहे हैं कि सरसों का तेल भी है। और खासकर एक बोला जाता है कि हड़िया वाला जो परंपरा है वो ये यहाँ भी देखने को मिल रहा है। ये कांसा का लोटा आप देख रहे होंगे, उसमें दोना भी है, साथ में कांसा का लोटा भी है वहां पे, और उस लोटे में हड़िया भी रखा हुआ है जो चावल से बनता है। ये आदिवासी समुदाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे जो दोना रखा हुआ है उस दोना पे मतलब सरसों का तेल रखा जा रहा है। अब यहाँ देख रहे होंगे कि बांस का जो छाता है उस पे 3 महिलाएं जो है एक साथ में उस छाते में तेल का लेप लगा रही हैं। ये काफी अनोखा तरीका से हो रहा है, आपको हम विजुअल के माध्यम से दिखा पा रहे होंगे। Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spit slow, speaking fast, I can roast, I can gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. Reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious. Because you are behind the fake exterior.
inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last. Make you believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I'm addicted, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. The consequence of me having competence. Mental health is covered in the street. That's for you to take away. I can play a million mind games, but instead of say something not illogical, something that is technical. Rub it on and let you go. So unstoppable, dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you'll be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off on my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off, knowing I gotta make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I had for several ages of making. Want a kingdom, but it takes me. इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांके के सरना समिति के मेन अध्यक्ष। हम उनसे बातचीत करेंगे। ये रूढ़ी प्रथा जो से शादी ब्याह जो यहाँ पे परंपरा जो हो रही है उसकी क्या खास विशेषता है? सर एक चीज बताइए, यहाँ जो छाता जो यूज किए हैं वो बांस का छाता है, इसका मतलब आदिवासी समुदाय में क्या महत्वपूर्ण रखता है? ये बांस का छाता जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये पूर्वजों ने ये हम लोग को व्यवस्था बना के दिया है ना, और ये शुभ माना जाता है। इसमें किसी तरह से जो है अशुद्ध नहीं है। ये बांस ऐसा चीज है कि पवित्र चीज है, इसलिए बांस छाता में जो है, चूंकि शादी भी एक पवित्र चीज होता है, इसलिए बांस छाता यूज करते हैं। अच्छा अच्छा। और एक चीज यहाँ पे देखा जा रहा था कि एक साथ जो 3 महिलाएं हैं जो आप लोग उड़द का जो पीस के जो पेस्ट बनाए हैं उसको एक साथ में 3 लड्डू बना के उसमें चढ़ाया जा रहा है, उसका क्या खास विशेषता है? उसका खास विशेषता ये है कि जब आदिवासी पाहन जो वो पूजा करता है तो उस पर आप देखिएगा कि 3 जगह जो है टीका लगाता है, 3 जगह जो है चावल रखता है। उसका मतलब यही होता है कि एक धरती, आसमान और पाताल ये संबोधित होता है। तो उसी तरह से 3 महीना जो कर रहे हैं, मिर्चा भी लगाया जा रहा है, दुबला घास भी है। मिर्चा एक चीज होता है कि दुबला घास तो शुभ होता है, इसलिए उसको लगाया जाता है। लेकिन मिर्चा ऐसा चीज है कि नजर गुजर ये बहुत पवित्र चीज होता है, इसलिए नजर गुजर किसी का ना लगे, ताकि विवाह होगा तो उनको किसी तरह से अपने दंपति जीवन में परेशानी ना हो, इसलिए मिर्चा लगाया जाता है। तो उस पर किसी तरह से नजर गुजर ना लगे। अच्छा अच्छा। उसमें और एक चीज देखा जा रहा था कि जो लोटा में पानी भी रखा गया था और हड़िया भी रखा गया था, उसका क्या है? लोटा में पानी और हड़िया जो रखा गया है, आदिवासी समाज में ये हड़िया जो था चावल का बनता है, उसको पवित्र माना जाता है। अच्छा। कहा जाए कि अमृत जल है, आदिवासी उस चीज को अमृत जल मानता है। तो वो जो है बूढ़ा बुजुर्ग पूर्वजों के लिए वो दिया जाता है, महादेव जी के लिए दिया जाता है। और पानी जो है देखिएगा 3 दोना में आपका दिया गया, 2 दोना आपका हड़िया रहता है, वो हड़िया दिया, उसके बाद लास्ट दोना जो पानी रहता है, तो पानी जो है एक पवित्र कर दिया है ना, वो चारों तरफ से घेर दिया कि किसी बाहरी आवरण जो है उस पर नजर ना डाले। अच्छा, अच्छा। ये शुद्ध मान के किया जाता है। अच्छा।
तो ये शादी से पूर्व इस तरह से बरीपरन जो कर रहे हैं उसका मतलब क्या मायने हैं और क्यों किया जाता है ये सब? शादी से पहले बरीपरन का कार्यक्रम इसलिए किया जाता हाँ। है कि ये एक शादी का पहला शुरुआत ये रस्म है और इसी रस्म से पूरे शादी में नेक नियम जितना तरह से आता है सब इसी बरी का यूज होता है। आप आदिवासी समाज में डाली तोड़ने जाता है तो उस पर जो है आपका डाली तोड़ाई और कपड़ा लता खड़ में लिया जाता है, ये सब सारा चीज जो है लिया जाता है, जैसे शंख छोड़ने ये सब सारा चीज जो है बरी से ही गिनती किया जाता है। बरी से ही गिनती हाँ, किया बंदी से ही गिनती। मतलब उससे कैसे गिनती किया जा सकता है? जैसे कि मान ले कि अगर कपड़ा अगर 5 घर लेना है तो 5 बरी रखेगा, 5 बरी गिन के उसको दे दिया, 5 बरी दे दिया तो समझिए कि 5 खड़ हो गया, माना गया। अच्छा अच्छा, इस तरह से है ना, तो इसलिए वो बरी और जितना भी सब्जी बनता है उस पर भी मिलाया जाता है। और जब शादी ब्याह रस्म खत्म होने के बाद लास्ट में जब झगड़ा हाड़ी हम लोग करते हैं तो उस समय इसी बरी का जो है सब्जी बनता है। अच्छा तो ये रस्म है और इसको खाने से या इसको यूज करने से या इसका ये से अपने आप को समाज जो है पवित्र मानता है, शुद्धिकरण हो गया ऐसा कहना है। मतलब ऐसा इस तरह से आदिवासी समुदाय का मानना है कि बरी जो परन होता है वो शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। जी जी, शुद्धिकरण और नेक नियम भी नेक नियम के लिए सारा किया नेक जाता है। नियम उसी बरी में अच्छा। आधारित रहता है। और एक चीज बताइए, ये जो शादी से कितने दिन पहले किया जाता है, कुछ इसका टाइम टेबल होगा, कुछ ऐसे होगा या फिर मतलब शादी से 1-2 दिन पहले या 4 दिन पहले? शादी से पहले फूटा में किया जाता है, जैसे 3 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, 7 दिन हो गया, तो इस तरह से फूटा दिन पहले किया जाता है। तो जब जिस दिन उसको लगे घर परिवार को जिस दिन लगे कि ये दिन हमको करना चाहिए उस दिन वो चाहे तीसरा दिन करे, 5वां दिन में करे या 7वां दिन में करे, ये फूटा दिन किया जाता है। इसलिए बरी जो है नेक धर्म और शादी से पहले किया जाता है ताकि शादी में सारा नेक धर्म में जो है बरी का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा अच्छा, आज की डेट में देखा जाता है कि कहीं कहीं आदिवासी समुदाय जो है ना अपनी रूढ़ी प्रथा से कहीं ना कहीं छूटता हुआ नजर आ रहा है, तो वैसे लोग को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, छूटता हुआ नजर तो आ रहा है, आप कह रहे हैं ठीक ही है, लेकिन जानकारी के अभाव में, क्योंकि आज के तारीख में लोग समाज में कम बैठ रहे हैं, है ना, लोग अपने में व्यस्त हैं जिसके कारण कि उनको जानकारी नहीं हो पा रहा है। जानकारी का अभाव के कारण ये गलतियां कर बैठता है। लेकिन जो बूढ़ा बुजुर्ग है, जो जानता है, जो जानकार व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति वहां उपस्थित रहने से उसको जो है लाइन अप करके फिर वो चीज को जो है कराते हैं, नियम के तौर पे उसको जो है लागू कराते हैं। यही हमने थोड़ा सा कमी हो गया। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम है रंजीत टोपो, हम केंद्रीय सरना समिति कांके बरी पारने का जो तौर तरीका प्रथा का जो बनाया हुआ है, ये है जो हम लोग का धरती आसमान दो देते हैं और उसके बाद एक हिस्सा रहता है वो पहान के द्वारा 3 देते हैं, ये तीनों है वो रखा जाता है। साथ में इसको मिर्चा है तो ये जो कि किसी तरह से मतलब इसमें नजर ना लगे, ये ठोना ना हो, किसी तरह की बात है। उसके बाद दुबला घास जो है सूत के लिए लगाया जाता है और ये है 3 दिन का या तो 5 दिन का बरी फराया जाता है। और ये बरी जो फाड़ने के बाद में इसी बरी से हम लोग का जो नेक दस्तूर होता है, लेन देन का, कपड़ा लाता तरह तरह का जो होता है, इसी से होता है डिसीजन कि मान लीजिए कि कै खड़ कपड़ा लेना है, कै खड़ क्या करना है, तमाम चीज इसी बरी से। जैसे मान लीजिए 7.25 समय 9 रुपया होता है। हम लोग का असली मुद्दा वो है कि हम लोग को नेक दस्तूर है। जैसे कि हम लोग का 7 को नेक होता है, हम लोग को जैसे मान ले कि 7 नेक में 7 समय 9.25 रुपया होता है और 12.25 रुपया डाली होता है। तो इसी बरी से हम लोग उस चीज को फरियाते हैं। अगर 12.25 रुपया हम लोग को बारी रहेगा 12 गो और एक टुकड़ा रहेगा छोटा, वो रहे 12.25 हुआ डाली और उसके बाद 7.25 समय होता है 9.25 रुपया, तो उसको भी उतना से हम लोग छिंगा लेते हैं कि ये है, ये नेक का, उसी से। और उसके बाद होता है नेक का। और उसके बाद तीसरा होता है कि कपड़ा का लेन देन जो होता है, जैसे 5 खड़ हुआ, 3 खड़ हुआ, 4 खड़, जिस तरह से मैसारी होता है उसको मैसारी हम लोग बोलते हैं अपने समाज में। तो मैसारी कितना लेना है, सारा सारी है, आजा आजी है, इस तरह से मतलब गिनती करके इस बरी से हम लोग नियमतः वो जगह निकालते हैं
जिस समय हम लोग को डाली तोड़ने के लिए जो लड़का पाँच जो आते हैं लड़की के घर, उसी समय इस मोटा झूटा जो जितना नहान धोवान मट्टी हुआ, कंघी हुआ, तेल हुआ, तमाम तरह हल्दी उर्दी हर चीज को ले करके हम लोग लड़की घर जाते हैं और उसी जगह मोटी को खोल के देते हैं। तो वहाँ जो सजावट रहता है वो लोग फिर खोल के निकालते हैं, तो हम लोग उसी आधार पर वहाँ पर सारी चीज मांग को पूर्ति करके देते हैं। अच्छा, तो क्या यहाँ पे जो अभी बड़ी परन हुआ था, क्या वहाँ वर वधु दोनों पक्ष के लोग हाँ, आते हैं? दोनों पक्ष के, दोनों पक्ष के। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप देखे दो छत्ता, अगर लड़की पक्ष का रहता तो एक ही छाता रहता, लेकिन यहाँ पर दोनों पक्ष का, लड़का और लड़की दोनों का है। एक जैसे दाहिना साइड आप लड़का का है, बायां साइड लड़की का है। हाँ, तो इसलिए कुछ देर पहले यहाँ पे गाना भी गाया जा रहा था। गाना, कुछ एक तो गाना वैसे अच्छा ठीक है, देखिए गाना ये है न, जैसे ये आयो जो कला रे ना बाबा जो कला रे ना दुआरो पाए को भाई आसे दुआरो पाए को भाई रहा तारे पाए को मुर्गा के बोले दे, अरे गोला मरे धाके बेचियो दे, ए बच्चा बरद के बेचियो दे। इसका मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए कि लड़का गार्जियन कह रहा है, अपने अपने एहसास कर रहे हैं कि ऋण कर्जा करके बेटा तुमको हम शादी कर दे रहे हैं, तो पैसा ले रहे हैं। तो पैसा लेने के बाद वो क्या कह रहे हैं कि जो जिससे कर्जा लिया था, जिसे लिया था, वो आके दुरा में बैठ गए। दुरा में बैठ गए, उसके बाद तंग करने लगे कि भाई हमको पैसा दीजिए, पैसा दीजिए। तब उसी समय वो कह रहा कि नहीं, कम से कम मुर्गा को तो बोलने दीजिए, बेरा तुगने दीजिए, हमें जो हमारे साथ में जो भी हर बरद है उसको बेच करके आपको हम ऋण अदा कर देंगे। इसका मतलब है। एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, बरी पड़ने के बाद में देखा जा रहा था सभी महिलाएं जो है एक दूसरे के गाल पे वो जो पेस्ट था उड़द का वो लगा रहे थे, ऐसा क्यों कर रहे थे वो? ये उसका क्या मतलब, उस नेक का क्या मतलब? ये अपना खुशी जाहिर कर रहे थे कि आज हम लोग दो परिवार के लोग एक हो गए हैं, इसलिए इस खुशी में एक दूसरे को बरी का, उड़द का बरी का पेस्ट को एक दूसरे के गाल में लगा करके खुशी जाहिर करते हैं। खुशी जाहिर कर, और ये संकल्प लेते हैं कि आज से हम दोनों के परिवार में, ये गांव में, संपूर्ण गांव में जिस गांव से रिश्ता जुड़ रहा है, उस गांव का जो भी दुख तकलीफ होता है, 12 बजे रात हो या दिन हो, आंधी तूफान आए या कुछ भी हो, कितना भी कष्ट हो, हम उसे मदद करने के लिए हम अवश्य जाएंगे। अच्छा, और वो भी हमारे अभी बड़ी परन हो, उसके बाद और क्या क्या नेक आप लोग का भी बाकी है? अभी कई कार्यक्रम नेक बचा हुआ है, जैसे विवाह के दिन एक दिन पूर्व डाली तोड़ने के लिए आते हैं, तो उस समय या तो लगन लेने के लिए उसमें मैसारी होता है। कोई परिवार में 5 खंड लेते हैं, कोई परिवार में 7 खंड, 9 खंड। तो वो कपड़ा जो होता है मैसारी, वो बरी से गिना जाता है। अच्छा, और ये मतलब शादी से पहले का ये फर्स्ट डे हाँ, बरी परन है। ये विवाह के दिन तक बरी सूख जाना चाहिए। अच्छा। तभी इसको यहाँ छाता से हटा करके उसको गिना जाएगा। ठीक है। डाली रुपया जो होता है 12.5 रुपया, वो भी 12 तो पूरा बरी रहता है, एक छोटा तोड़ करके 12.5 उसमें पैसा के रूप में उसमें गिना जाता है, उसमें मोल नहीं लगाया जाता है। और 7 गुण मेघ होता है, जैसे दतन पतई, खाला दोना, चूल्हा जरौनी, उसके बाद छाम छूम, उसके बाद किया धरौनी और पाला बिछौनी, मांग फरौनी, ये 7 गो मेघ होता है, जिसका 100 रुपया के हिसाब से मूल्य लगाया जाता है, जिसमें भी बरी का को गिना जाता है। चलिए ठीक है, आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम बैजनाथ राम हूँ और यहाँ सरना प्रार्थना सभा कांके का मुख्य पाहन भी है।
आप अभी देख रहे थे कुछ देर पहले जो है बरीपरन का कार्यक्रम शुरू हुआ और वो समाप्त भी हो गया। आपको बता दें कि 28 तारीख को यहाँ पे सामूहिक विवाह का कार्यक्रम चल रहा है। उस बीच में यहाँ के अगुवागणों ने काफी अच्छे तरीके से बरीपरन के महत्व के बारे में बताया। ये शादी से पहले का फर्स्ट कार्यक्रम है, फर्स्ट नेग है। इसके बाद बहुत सारे ऐसे नेग है जो बाकी है और ये बरी खासकर शादी से जो 2-4 दिन पहले किया जाता है, क्योंकि ये शादी तक ये बरी जो है ये सूख जाना चाहिए, क्योंकि यही बरी से इनका जो डाली का पैसा है, जो नेग नियम होता है, इसी बरी के द्वारा ही किया जाता है। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, जोहार।